दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में दशमांशा कुंडली से संबंधित एक बहुत ही अलग कुंडली लेकर के आया हूँ। ये वो कुंडली है जो 2006 या 2002 की है। अब डेट ऑफ बर्थ तो मुझे याद नहीं है, पर ये मुझे एक दशमांशा कुंडली मिली। कल रात की बात है, बहुत छोटी अवस्था, 2001 या 2002 का वो लड़का था, करोड़पति है। पर धन कमाने के कई सोर्स होते हैं, वो किसी भी तरीके से कमाए, हालांकि धन सही जगह से कमाए तो ये धन की गति भी अच्छी मानी जाती है और होती है। आप लोगों से दरअसल मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि अगर कोई भी जातक जिसकी कुंडली में दशमांशा अगर अच्छा बना है तो भरोसे के साथ ये बात आप उसे कह सकते हैं कि हाँ, आपकी कुंडली में आपका करियर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। आपने लग्न कुंडली देख लिया, नौमांश देख लिया, उसके बाद दशमांशा कुंडली पे मैं इस वजह से हर बार कार्यक्रम बनाता हूँ हर कुंडली विश्लेषण में, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण और नियामक सिद्ध होता है। तात्पर्य मेरे कहने का है कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सागर है जिसमें गोते लगा करके आप हर एक विषय के बारे में बहुत गहराई से समझ सकते हैं। ये एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसी विधा है जहाँ से आप जो अपना डेटा आपको रख रहा है आपके सामने, उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार कितना होने वाला है, वो कितना किस क्षेत्र में विस्तार करेगा। जैसे धन ही कमाएगा तो कैसे कमाएगा, प्रख्यात होगा, कुख्यात होगा, विख्यात होगा, विकसित होगा, विकासशील होगा, विकसित होगा, कैसा होगा, या अल्प विकसित होगा, या कमजोर है, कैसा है। इसके अतिरिक्त तो उसका जो पुरुषार्थ है वो कितना परिणाम देने वाला है, या वो जो अपने जीवन में मेहनत करेगा क्या वो ऐसे ही करे जा रहा है या फिर उसका कुछ मिलने वाला है ना। तो ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो इसमें दशमांशा कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरे पास जो कुंडली आई है, मैं आपको इसकी एक अद्भुत बात बता देता हूँ। आप इस कुंडली को जरा देखेंगे। ये कुंडली, ये जिनकी कुंडली है, ये बच्चा बहुत छोटी अवस्था में बहुत अच्छे खासे धन का मालिक हुआ है और अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति अपने स्वयं के पैसे से, बहुत कम पढ़ाई की और अभी भी पढ़ाई करने की दिमाग में बात है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, अच्छी अवस्था में, छोटी अवस्था में। जैसे लग्न बना, अगर ऐसे आपकी कुंडली में भी बने, तुला लग्न का दशमांशा बना, लग्न के अधिपति बैठ गए जन्म कुंडली के भाग्य में। यहाँ मैंने गुरु और शुक्र को बिठाया है, केतु अष्टम में, चंद्रमा पंचम भाव में कुंभ के, शनि धनु राशि के, राहु के साथ मंगल बैठे हैं धन भाव में, एकादशवें भाव में सूर्य। गौर से समझिए, लग्न में शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना, मंगल स्वग्रही राहु इनको और बल देंगे और धन को बलवान बनाएंगे। शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, पराक्रम के अधिपति पराक्रम भाव को देख रहे हैं और दो शुभ ग्रह से इनकी कुंडली का पराक्रम भाव दृष्ट है। इस कुंडली का कारक ग्रह जन्म कुंडली में छठवें भाव के अधिपति गुरु नवम भाव में व्यक्ति को यह बताएंगे कि उसका जीवन कैसा रहने वाला। अगर ऐसे वर्ग चार्ट का अध्ययन होता है या ऐसे वर्ग चार्ट अगर आपकी कुंडली का दशमांशा बन रहा है, पंचम भाव में चंद्रमा, इस भाव के अधिपति इसे देख रहे हैं, इस वजह से पंचम भाव बलवान। छठवें भाव के अधिपति जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी लग्न में बैठ करके केंद्र त्रिकोण का योग और महान राजयोग बना रहा है, जो व्यक्ति को कई जगह से ऊंची महत्वाकांक्षा और साहस के साथ उसके भाग्य का सुख मिलता हुआ वो व्यक्ति धन अर्जित करता है। सप्तम भाव के अधिपति मंगल अष्टम भाव में अपने भाव से 8 घर आगे और स्वग्रही होकर के बैठे हैं राहु के संग। इस वजह से व्यक्ति खुद का कारोबार करेगा और वो अपना पैसा बहुत अच्छे जगह पे लगाता है, सही दिशा में, सही जगह पे उसके धन की स्थिति जाती है। नवम भाव में गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह की राशि शुभ भाव में दो शुभ ग्रह का बैठना, लग्नेश का लाभ से लग्नेश का भाग्य में जाना, भाग्येश का लग्न में आना, ये महान परिवर्तन योग व्यक्ति को उच्चस्थ सिंहासन पे आरूढ़ होकर के व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सुख, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता हुआ व्यक्ति का कर क्षेत्र बहुत बढ़िया होता है। एकादशवें भाव के अधिपति अगर एकादशवें भाव में बैठ जाए तो कहना ही क्या है, और वो भी खास करके सूर्य, जहां वो लग्न कुंडली में अति विशिष्ट कारक होते हैं। ऐसा इसका अर्थ है कि अगर आपको आपकी दशमांशा कुंडली कुछ ऐसी बन रही है जैसा मैंने दिखाया कि लग्न बलवान, द्वितीय बलवान, पंचम बलवान, सप्तम बलवान, नवम बलवान, छठा भाव बढ़िया बैठा है, एकादशवां बलवान बन के बैठा है, मतलब सारे के सारे ग्रह अगर आपकी दशमांशा कुंडली में बहुत अच्छे से, दशमांशा कुंडली का लग्न व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है, उसके मन मस्तिष्क को दिखाता है कि वो कर्म को लेकर के कितना जागृत है। धन भाव
दशमांसा कुंडली का ये बताता है कि व्यक्ति अपने करियर में जो धन लगाएगा वो उसे वापस रिटर्न होगा, या उसके पास लगाने के लिए कितना धन है और वो उसको मिलेगा कि नहीं। तो वापस राहु के साथ मंगल का बैठना एक अच्छे धन भाव की स्थिति दिखा रहा है, क्योंकि भावेश के साथ अगर राहु बैठेंगे तो कुंडली अच्छी बनेगी। तृतीय भाव में कौन बैठा, तो इस कुंडली के पंचम और चतुर्थ के अधिपति जो योग कारक ग्रह होते हैं शनि के लिए, अगर लग्न और नमांसा कुंडली में वो अच्छे बन रहे हैं और दशमांसा में भी अच्छे बन रहे हैं, तो ये बात सच्चे तौर पे कही जा सकती है कि व्यक्ति कई जगह से धन कमाने वाला, अपने करियर को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला होता है। अगर आपकी भी कुंडली में गुरु, चंद्रमा, शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु अगर ऐसे बैठे हैं तो यकीनन आपको अपने कर्म पे विश्वास करके मेहनत करने पे उतर जाना चाहिए। एक अच्छे दशमांसा कुंडली का निर्माण आपको निश्चित रूप से सफल बना सकता है, और ये बात सिद्ध भी है। ये इसी कुंडली की बात मैं नहीं कर रहा, मैं किसी भी कुंडली की बात कर रहा हूं कि अगर ऐसे ग्रहों की सजावट होती हो तो दशमांसा कुंडली बहुत ही मजबूत सिद्ध होती है। दशमांसा कुंडली का चौथा भाव उसके मानसिक शांति के साथ कर्म को दृष्टिकोण देने का भाव बताता है। वो ये भाव है जहां से व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के खुश होता है, प्रसन्न होता है और अपने आप को काम में मशगूल रखने वाला, पूरी तन्मयता से मेहनत करने वाला होता है। दशमांसा कुंडली का पंचम भाव उसको उसके काम में क्रिएटिविटी को दिखाता है। वहीं दशमांसा कुंडली का छठा भाव उसके काम में पड़ने वाले जो भी परेशानी होती है उसके एग्जिस्टेंस को दिखाता है कि वो कितना देर, कितनी मशक्कत करवा के वो उसमें वो सफल होगा या नहीं होगा। तो शुभ ग्रह इस भाव के अधिपति और शुभ ग्रह की राशि में अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, शुभ ग्रह होते हैं वो, और शुभ ग्रह का अपने भाव से 4 घर आगे बैठना बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। दशमांसा कुंडली का देखना और उसका एनालिटिकल व्यू करना दशमांसा कुंडली की सार्थकता सिद्ध करता है, और वो यही कहता है कि अगर एक सफल ज्योतिषी है तो निस्संदेह उसे प्रत्येक वर्ग चार्ट पे अध्ययन करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर दशमांसा कुंडली के सप्तम भाव की बात करते हैं तो इस भाव के अधिपति अगर बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, जैसे नवम में, पंचम में, लग्न में, सप्तम में, दशम में, द्वादश में नहीं बैठ, मतलब इन भावों में बैठे हैं द्वादश को छोड़ करके, तो भी मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। और यहाँ पे तो एक अच्छे दशमांसा का सप्तम भाव का निर्माण जहां व्यक्ति स्वयं के रोजगार से अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगा और अथाह धन का मालिक बनेगा, क्योंकि राहु उसको और भी ज्यादा एग्रेसिवनेस देंगे, ऊंचा लक्ष्य और ऊंचा पद देने वाले बना देते हैं। व्यक्ति अपने कंपनी का मालिक हो सकता है। दशमांसा कुंडली का अष्टम भाव जीवन में सोच विचार करने की क्षमता, उसके काम के लिए रिसर्च और साथ ही साथ उसके जीवन में आने वाले व्याधि और व्यवधानों को भी दिखाता है। काम में से हटने वाला मन, अगर उस भाव का अधिपति वहां बैठा है तब तो ठीक है, और इधर उधर अगर बैठा है तो कई बार काम में से डिस्ट्रैक्शन भी होता है। शुक्र की दशा में ऐसा भी होता है। पर इस कुंडली का नवा भाव जहां गुरु और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रह शुभ भाव में बैठे हैं बहुत अच्छे योग के साथ, तो व्यक्ति के जीवन में जो दशमांसा कुंडली का नवम भाव होता है अगर वो मजबूत और अच्छा बना हुआ है तो ये बात कही जा सकती है कि इस व्यक्ति के जीवन में, उसके कर्म में, उसके भाग्य का सुख और पूर्वजों का आशीर्वाद और साथ ही साथ उसके धर्म के साथ वो उसका काम आगे बढ़ेगा। मतलब वो धर्म को छोड़ेगा नहीं, जीवन भर धर्म को पकड़ के रखेगा। और दशमांसा कुंडली का दशम स्थान व्यक्ति के एग्रेसिवनेस को दिखाता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, उसके कर्म क्षेत्र में उजागर होने वाले क्षेत्र और भविष्य को दिखाता है, समाज के उत्थान और पतन को दिखाता है कि उससे समाज को कितना फायदा होने वाला है और वो कितना सामाजिक होकर के अपना काम करने वाला है। एकादशवां उसके प्राप्त होने वाले भावों को दिखाता है और काम को लेकर के ब्रॉड माइंडेड होने को दिखाता है। वही 12वां उसके व्यय और विदेशी संचार को दिखाता है। अगर ये सब चीजें आपकी कुंडली में दशमांसा में बनी है तो आपको भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए अपने करियर पे। दशमांसा कुंडली आपके करियर को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देती है अगर वो बहुत अच्छी बनी है तो। मतलब भाव के अधिपति केंद्र में अगर गुरु और शुक्र बैठे हों या सूर्य बैठे हों, विशेष रूप से गुरु और सूर्य अगर बैठे हैं तो कभी भी दशमांसा कुंडली कमजोर साबित नहीं होती है। व्यक्ति अकर्मण्य नहीं होता है, आगे बढ़कर के सोचने वाला होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।